हेलो दोस्तों, मैं हिंदी प्रवक्ता आमिर चंद प्रजापति आपका हिंदी काव्य में स्वागत करता हूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्याख्या की अगली कड़ी में विद्यापति के मूल पाठ के राधा वंदना की व्याख्या करनी है, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है। तो आइए इसी क्रम में आपको एक और व्याख्या प्रस्तुत करके सुनाता हूँ। विद्यापति राधा की वंदना कर रहे हैं। देख देख राधा रूप अपार। विद्यापति कह रहे हैं कि राधा के अपार सौंदर्य को देख देख करके वे वर्णन कर रहे हैं, अर्थात देख देख राधा रूप अपार। राधा के अपूर्व सौंदर्य को देख देख करके उनका बखान कर रहे हैं। निचली पंक्ति में देखिए, अपरूप के बिही आन मिलाओल खिति तल लावनी सार। ऐसा लगता है अपूर्व सौंदर्य, इस अपूर्व मीन्स अद्वितीय, इस अद्वितीय सौंदर्य की पराकाष्ठा को बिही मीन्स ब्रह्मा ने सारी धरती की जितने लावण्य है, लावण्य सौंदर्यता का जो सार है, जो ज्ञान है, जो रूप का सौंदर्य है, पूरे इस संसार के लावण्य सार रूपी सुंदरता को ब्रह्मा ने राधा के मुख में ला करके मिला दिया है। अर्थात राधा के अद्वितीय अपूर्व सौंदर्य का वर्णन विद्यापति करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने इस संसार के जितने क्षिति मीन्स इस धरती पर विद्यमान जितनी सौंदर्य है, जितने लावण्य है, जितने सौंदर्य की पराकाष्ठा है, सबको एक जगह राधा के मुख में ला करके मिला दिए हैं। इसीलिए बार बार देख देख राधा रूप अपार, राधा के रूप के अपार सौंदर्य का वर्णन विद्यापति करते हुए कह रहे हैं। अंग ही अंग अनंग मुरझायत। अनंग मीन्स होता है कामदेव, अंग ही मीन्स अंग के भाग, मुरझायत हृदय पड़त अधीर। वे कामदेव राधा के अंग प्रत्यंग को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, बड़ा ही अधीर। खोजते खोजते कामदेव राधा के अंग प्रत्यंग को देख करके अधीर पड़ के बेचैन होकर के मूर्छा कर गिर जाते हैं। वे कामदेव जो करोड़ों कामनियों की सुंदरता को जो लज्जित करने वाले होते हैं, या सौंदर्य की पराकाष्ठा जिस कामदेव में विद्यमान रहती है, आज वे कामदेव भी राधा के रूप सौंदर्य के अंग प्रत्यंग को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। मनमथ कोटि मदन कर जे मीन्स वे अर्थात श्री कृष्ण जी। मनमथ मीन्स कामदेव, कोटि मीन्स करोड़ों। वे कृष्ण जी जो करोड़ों कामदेव को अपने रूप सौंदर्य से लज्जित कर देते थे। जन से हेरी महिमथि गिर। आज वे भी राधा के रूप सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाते हैं। जन से हेरी महिमथि गिर। राधा के रूप सौंदर्य को देखकर वे श्री हरि विष्णु से उत्पन्न श्री कृष्ण जी, वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? नीचे विद्यापति लिखते हैं, कतकत लक्ष्मी, मतलब कितनी लक्ष्मियाँ चरण तल निछोए रंगिनी हेरी विभोर। कितनी लक्ष्मियाँ उस राधा के चरण तलों में निछावर होने के लिए विभोर होकर के निछावर होना चाहती हैं, अर्थात उनके चरणों में अपने स्थान को प्राप्त होना चाहते हैं, उनके चरणों में अपने निवास स्थान बनाना चाहती हैं। कितनी लक्ष्मियाँ चरण तल निछोए रंगिनी हेरी विभोर। कितनी ही लक्ष्मियाँ राधा के चरणों तले निछावर होना चाहती हैं, अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। तो विद्यापति कहते हैं, करु अभिलाख मन ही पद पंकज। और प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली भाषा के साथ साथ रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है।
जब वाक्यों के बीच में निषेध रहित शब्दों का प्रयोग हो, जैसे पद पंकज, चरण कमल, मृग नयन, चंद्रशेखर, निषेध रहित वाक्यों का प्रयोग हो, वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। करु अभिलाख मन ही पद पंकज। विद्यापति कह रहे हैं तो मेरी तो यह अभिलाषा है, अब मन ही ऐसा मानो, ऐसा जानो कि मेरी तो यह अभिलाषा है कि उनके कमल रूपी चरणों को, अहोनिशि मतलब दिन रात, कोरि मीन्स क्रोण में अर्थात गोद में अगोरी। विद्यापति कह रहे हैं तो मेरे तो मन की अभिलाषा यह है कि उनके कमल रूपी चरणों को रातों दिन अपने गोद में लेकर उसकी रखवाली करना चाहता हूँ।